नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। सपा कार्यालय पर पहुंचे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सी राजपाल कश्यप। आजमगढ़ जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सी राजपाल कश्यप द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के ऊपर दिन प्रतिदिन अन्याय, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वह इन्हीं के ऊपर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। गरीबी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। सामाजिक न्याय की बात यह सरकार नहीं करना चाहती। शिक्षा व रोजगार के नाम पर जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका भी सुरक्षित नहीं रह गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, कॉपी, किताब व अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं का दाम जा रहा है। सरकार गरीबों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी मिटाना नहीं चाहती, यह गरीबों को ही समाप्त करना चाहती है और भ्रष्टाचारियों, अपराधियों को बचाना चाहती है और इन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर झगड़ा लगाने का काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। यह सरकार नहीं चाहती कि देश और प्रदेश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व व सामाजिक समरसता व सर्वधर्म समभाव से भरा यह हमारा देश और प्रदेश हो। और उन्होंने जनपद के कई विधानसभाओं में दौरा भी किया और उन्होंने बताया कि हमारे देश और प्रदेश के किसानों के ऊपर जानलेवा हमला भी किया जा रहा है और उनके फसलों का उचित मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार किसानों का दमन करना चाहती है। ऐसी सरकार देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अजीत कुमार राव, बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष जगदीश गौतम, प्रदेश सचिव देवनाथ साहू, विधानसभा अध्यक्ष शिव सागर यादव, जिला सचिव वीरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ रामू राजभर, महेंद्र यादव आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। योगी के राज में अघोषित इमरजेंसी है और इस अघोषित इमरजेंसी में गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, दलित, इनके आवासों पे बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि आजमगढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ सगड़ी विधानसभा में, अम्मापुर में बुलडोजर चलाया गया निषाद परिवारों पे, एससी परिवारों पे। यहाँ आजमगढ़ में चलाया गया बुलडोजर जो मकान, दुकान, प्रतिष्ठानों पे चलाया गया, घरों पे चलाया गया, अल्पसंख्यकों के परिवारों के घरों पे चलाया गया, प्रतिष्ठानों को तोड़ा गया। आज बताइए, मैं कहता हूं जब वो प्रतिष्ठान बने या आवास बने, उस समय में कौन अधिकारी थे, क्या उन पे कार्रवाई होगी? हाँ, हमारी मांग है उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो जिनके जमाने में वो प्रतिष्ठान बने। और दूसरी बात, ये निषाद परिवारों को ठगने का काम बीजेपी ने किया है, न उनका आरक्षण लागू करने का काम किया। जिस तरीके से निषाद समाज के एकलव्य का अंगूठा काटने का काम बीजेपी के जमाने में हुआ था, अंगूठा काटने का काम लोगों ने किया था, आज बीजेपी ने निषाद समाज की गर्दन काटने का काम किया है। कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवात, तुराहा, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, भर, इनका आरक्षण अभी तक लागू करने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की मांग है, हम लोगों की मांग है, इनको आरक्षण मिले, इनके हक अधिकार मिले। इनके घरों पे जो निषाद परिवारों पे बुलडोजर चल रहा है, इस पे रोका जाए। क्योंकि उनका पुश्तैनी मकान बना था, 40-50 साल पुराना बना था,
घर गांव में किसके घर नक्शे से बने हैं, किसके पास कागज हैं? किसी के पास कागज नहीं है। सब ग्राम समाज की जमीन पे ही तो घर बने हैं मैक्सिमम। आज सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार की जिम्मेदारी है, अगर मकान नहीं है तो मकान बना के दे, जमीन नहीं है तो जमीन आवंटित करे, और अगर खेती नहीं है तो खेती के लिए भी जमीन का पट्टा दे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनतंत्र में जन हार गया, तंत्र जीत गया। आपने नहीं देखा क्या? मशीनें कहाँ थी? मशीनें कचरे में मिल रही थी, मशीनें अधिकारियों की गाड़ी में मिल रही थी। बैलेट पेपर कहाँ? बरेली में पकड़ा गया, चंदौली में पकड़ा गया, वाराणसी में पकड़ा गया, आजमगढ़ में पकड़ा गया। वो तो यहाँ मुस्तैदी के साथ में अपने पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुस्तैदी के साथ में समय रहते हुए वो पकड़ लिया। ये बेईमानी से जीते हैं। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री चुना था, और इनके तंत्र ने और बेईमानी करके अपनी सरकार बनाई है। कई जगह जबरदस्ती सर्टिफिकेट दे दिए गए, कई जगह लाठीचार्ज कर दिया गया, कई जगह मतपेटियां बदल दी गई, कई जगह ईवीएम बदल दी गई। ये क्या था? ये चुनाव था। सपा के कई लोग तो जेल गए इसी में कि जबरदस्ती लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। ये अधिकारी अपनी बेईमानी छुपाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पे फर्जी मुकदमे लिखे गए, फर्जी मुकदमे लिख के उनको जेल भेजा गया। कई जगह पे इन लोगों ने FIR लिखवा दी है। सरकार, अरे ये बताइए, आपने पहले क्यों नहीं लिखी FIR? और अगर आप भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं कर रहे थे तो आपने अधिकारियों पे क्यों कार्रवाई की जब पकड़ी गई ईवीएम? क्यों आपने, चाहे आजमगढ़ में, वहाँ वाराणसी में हो, चाहे चंदौली में हो, चाहे बरेली में हो, और आजमगढ़ में भी पकड़ लिया गया था जी। अब हम आगे का चुनाव देख रहे हैं। पीछे तो ये जिस तरीके से बेईमानी और मैंने बताया ना तंत्र से ये जीते हैं, लेकिन आगे का हम चुनाव देख रहे हैं, और जो भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी यहां प्रचंड बहुमत से जीतने का काम करेगी। चुनाव में कब तक प्रत्याशी घोषित हो जाएगा? प्रत्याशी कब घोषित होगा, कौन होगा, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता तैयारी में लग गया है, और आजमगढ़ की लोकसभा हर हालत में जीतने का काम करेगा। जिम्मेदारी है, ना कि सरकार की जिम्मेदारी है। जिनका गरीबों का मकान बना है, झोपड़ी बनी है, उनको बुलडोजर से उजाड़ दिया गया। ये गुंडागर्दी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। थाने जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार माननीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे ललितपुर में गए हो, चाहे आज चंदौली में जा रहे हैं, और जो भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ प्रतिनिधिमंडल या स्वयं जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इन गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और सरसों का तेल का दाम बढ़ गया। बच्चों की कापी किताबें जो खरीदी जाती थी उस पर भी 25% बढ़ाने का काम किया। फीसें बेतहाशा बढ़ा दी। नई शिक्षा नीति दलित और पिछड़ा विरोधी है, और जिस तरीके से चुन चुन के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पे कार्रवाई हो रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये सरकार जाति और धर्म देख के काम कर रही है, और जिस तरीके से किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, यहां भी 2 चीनी मिल हैं, कहते थे 14 दिन में पेमेंट होगा, लेकिन 14 दिन में तो नहीं पेमेंट हुआ। सठियामा चीनी मिल का मेरी जानकारी में है, अभी एक पत्रकार साथी बता रहे थे कि 40 करोड़ लगभग बकाया है, और लगभग ये घोसी चीनी मिल का 26 करोड़ लगभग बकाया है। और ये बताइए, ये सरकार झूठ बोलती है।
माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हमारी सरकार बनेगी। इस सरकार ने भी देखा दूनी घोषणा कर दी थी कि बिजली का बिल हाफ कर देंगे। क्या बिजली का बिल हाफ हुआ? नहीं हुआ, बिजली हाफ कर दी। और ट्यूबवेल की सिंचाई मुक्त करने का कहा था, ट्यूबवेल पे मीटर लग रहे हैं। क्या कारण रहा विधानसभा में इतनी खराबी?